आखिरी बात, ऋषभदेव जी ने अपने 100 पुत्रों को बताई कि बेटाओ, दुनिया में अपना सगा कौन है। तो लोग अपना सगो समझते हैं ना, कोई काऊ है, कोई काऊ है, कोई काऊ है, लेकिन असलियत में सगा कौन है। तुम लोग पूछो तो बताएं, नहीं आगे बढ़े, बोलो। हैं? हे बैरियो, अच्छा जी भैंस ना सुनते बैरी कह दो, सुन लेते हैं। अपना दुनिया में सगा कौन है, इस बात को बताया ऋषभदेव जी ने। गुरोर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, दैवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेत् यः समुपेत मृत्युम। बहुत प्यारी बात है। जब कोरोना आया तो लोग शहरों से भाग भाग करके अपने घर आए। हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, घर में भी जो सोच के आए कि कम से कम घर में जान बच जाएगी, और घर वाले तो इतने खुश होंगे हमें देख के, तुरंत घर में ले लेंगे हमें। लेकिन जब गांव में पहुंचे तो बाहर स्कूल में डाल दे, यहाँ रहो, ठीक है। इन्हें बड़ो दुख भाई, जैसे तैसे मत तगित कहाँ से घर आए, और घर वाले ने कही कि मार रहो 14 दिन तक। अच्छा, बेत वहां बंद कर दे। फिर बिनते पूछी कुछ कमा के ना लाए, बोले हाँ। बोले बाय दे दो, है तुम रहो वहां और कमाए के लाए हो ताय दे दो यहाँ। कोरोना में मैं एक गुप्त जगह में ठहरा हुआ था, तो वहाँ रोड था, वहाँ से जो है दिल्ली से जो है, मैं आगरा में था उस समय, दिल्ली से लोग भोपाल तक के लोग उस रोड से गुजर रहे थे। 1-2 माताएं थी, बच्चे थे, मैं गया, बड़ा दुख लगता था। पैदल पैदल दिल्ली से भोपाल तक की यात्रा पैदल कोई करे, कोई बैठा भी नहीं रहा था उस समय, एक आध वाहन चल रहे थे, हैं। तो मैं रोड पे गया, मुझे बड़ा रोना आया। मैं तो फिर दुख के मारे फिर मैं देख नहीं पाया। मेरे पास जो कुछ था थोड़ा बहुत मैंने उन्हें दिया, मैंने कि तुम ले जाओ जाओ। बोले बाबा कोई ऐसा उपाय करो कि हमें कोई वाहन भोपाल तक को मिल जाए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हम भोपाल कैसे पहुंचेंगे। मैंने कि दिल्ली से तुम्हें यहाँ कै दिन आएंगे। बोले हमें यहाँ दिल्ली से आओ तो 12 दिन आएंगे, आगरा तक हैं, 12-15 दिन आए करीब। बोले कभी रात में चलते हैं, कभी दिन में चलते हैं, और कहीं रोटी मिल जाती है, कहीं नहीं मिलती, कोई बैठने भी नहीं देता होटल वाला, सबको डर था उस समय एक दूसरे से। तो मुझे ऐसा दुख हुआ, मैंने कि भैया मेरा बस होता तो मैं तुम्हें भोपाल जरूर पहुंचा देता, पर मैं क्षमा चाहता हूँ। सब लेबर वाले लोग जो भोपाल तक के, लेकिन वो जैसे तैसे जी सोच के चले घर पहुंचेंगे तब तो आराम मिल जाएगा, लेकिन वो तो गांव में जाके गए तो गांव वाले ने विवाह बंद कर दे, भैंस बोने की तरह स्कूल में बंद भई ना। उस समय बताओ कौन किसका था। कोरोना वाले की माँ कोरोना वाले से लिपट पाई क्या? कोरोना वाले का भैया से लिपट पाया क्या? तो इसका मतलब सचमुच में जो अपना खास है इस दुनिया में वो कौन है? सिवाय ईश्वर के और उसके भजन के, ईश भजन सारथी सुजाना, उसके अलावा दूसरा इस दुनिया में कोई खास नहीं है। बजाओ बजाओ बजाओ। बोले उसके बाद यदि किसी का नंबर है तो वो दूसरे नंबर पर कौन है बताएं? जो भगवान के भजन से जोड़े, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, चाहे गुरु हो चाहे शिष्य हो,
चाहे भैया हो चाहे बहन हो, जो भगवान के भजन से हमें जोड़े, भगवान के भजन में हमें लगावे, भगवान के भजन में हमारी हेल्प मदद करे, हैं, दुनिया में सबसे खास उसी को समझना, बाकी दुनिया में ज्यादा खास किसी को मत समझना। यहां सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले। तो यहां कह रहे हैं कि गुरुर न सस्यात, बोले वो गुरु गुरु नहीं है जो भगवान से न जोड़े, वो स्वजन स्वजन नहीं है जो भगवान से न जोड़े, वो पिता पिता नहीं है जो भगवान से न जोड़े। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हे बेटाओ, अब मैं चलता हूं, अपना अपना ख्याल रखना, भगवान के भजन को मत छोड़ना, दुनिया छूट जाए लेकिन भजन मत छोड़ना, क्योंकि ईश्वर जिसका साथी बन गया। आपको पता है महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण के पास मदद मांगने के लिए दुर्योधन भी गया, और कौन गयो? अर्जुन, है ना, अर्जुन भी गई। लेकिन जब मांगने की बात आई तो भगवान ने कहा भैया तुम दोनों ही आए हो तो दोनों की मदद करूंगा मैं, लेकिन एक तरफ मेरी जो है सेना और एक तरफ मैं अकेला और वो भी निहत्था, युद्ध नहीं करूंगा, जो लेना हो सो ले लो, सेना को लेना है सेना को ले लो, या मुझे लेना है तो मुझे ले लो। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन तुम मांग लो। दुर्योधन डर गया कि कहीं जान सेना मांग ली तो मैं जान निहत्थे या ग्वाला को क्या करूंगा, है? तो बोला नहीं नहीं भगवान, क्या माधव, ये पहले मांगने का हक हमें है। बोले क्यों, पहले हम आए? बोले दुर्योधन तुम बड़े हो और अर्जुन छोटे हैं, तो पहले अधिकार छोटे का होता है मांगने में, मैं तो पहले अर्जुन को दूंगा। सो भीतर ही भीतर घबरा गो दुर्योधन कि कहीं सेना नहीं मांग ले, सेना नहीं मांग ले, लेकिन उसको क्या पता था। तब जो है अर्जुन ने एक ही बात कही, लड़िबे को हम पांच बहुत हैं, भगवान की लड़िबे को हम पांच बहुत हैं, बस दर्शन नाथ तुम्हारे, तुम रहना साथ हमारे।
लड़वे को हम पाँच बहुत है, बस दर्शन नाथ तुम्हारे, तुम रहना साथ हमारे, ये तुम रहना साथ हमारे, तुम रहना साथ हमारे। भैयाओ, अर्जुन ने जैसे ही भगवान को मांगा, सो दुर्योधन मन ही मन खुश है कि जाने जो अकेलो ग्वाला मांग लो है। अब युद्ध में जा ग्वाला को जो का करेंगे, माँ कोई पाते है रही है का, दावत है रही है माँ कोई पार्टी है रही है का। अरे युद्ध में तो सेना की जरूरत होती है। दुर्योधन ने कहा भगवान अब जब अर्जुन ने मांग ही लिया है तो बचा कुछ आप मुझे दे दो। बड़े तरीके से कहा कि अब जो बचा है वो मुझे दे दो। दुर्योधन सेना मांग लिया आया। अब आकर के शकुनी से और बड़ा खुश होकर के बोले आज मैंने देख लिया कि पांडव मूर्ख नहीं है, महामूर्ख है। शकुनी से बोले क्यों, क्या हुआ? अरे उस बेवकूफ ने उस निहत्ते ग्वाले को मांगा। बोले मैंने पूरी अक्षौहिणी सेना मांग ली। बताओ मामा श्री बहुत होशियार थे। बोले मूर्ख, तू मूर्ख ही रहेगा। अरे वो ग्वाला है ना, वो ग्वाला नहीं है केवल, वो अकेला जिस तरफ हो जाएगा उस तरफ एक सेना नहीं है, उससे लड़ने के लिए हजारों लाखों की सेना आ जाए है तो भी पार पड़ने वाली। तूने क्या मांग लिया? अरे मूर्ख, तुझे ये नहीं मांगना था। तो जा पे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई, तापे कृपा करे सब कोई।